दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो हम महान राजेंद्र चोल के बारे में, उनके जीवन संबंधित महत्वपूर्ण कड़ी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद है आप लोग हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों, हमारे भारत का यश और सम्मान बढ़ाने में देश के सभी भागों की विभूतियों ने योगदान दिया है। देश को शक्तिशाली बनाने और जनता के कल्याण के लिए दक्षिण भारत में भी ऐसे महान शासक पैदा हुए हैं जिसमें राजेंद्र चोल का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। साथियों, राजराज प्रथम चोल वंश के शासक थे। राजेंद्र चोल इन्हीं के पुत्र थे और सन 1010 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद राजेंद्र चोल ने राज्य का शासन संभाला और सन 1044 ईस्वी तक शासन भी किया। इस अवधि में उन्होंने राज्य की शक्ति बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और जनता को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए संपूर्ण कार्य किए और अपना महत्वपूर्ण जीवन इस पर न्यौछावर कर दिया। अगर हम चोल राज्य के क्षेत्र की बात करें तो चोल राज्य का क्षेत्र दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय में स्थित था। यह भाग तीन ओर से समुद्र से घिरा भी था। राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने और आक्रमणों से सुरक्षा करने के लिए शक्तिशाली सेना का गठन आवश्यक होता था। और इस प्रकार राजेंद्र चोल ने इस बात को भली बात समझते थे। उनके पिता राजराज प्रथम ने शक्तिशाली सेना का गठन किया था। इस सेना की सहायता से उन्होंने पांड्य और चेरी जैसे पड़ोसी राज्यों और मैसूर आंध्र के भागों पर आक्रमण करके वहां पर अपना प्रभाव भी बढ़ाया था। उन्होंने शक्तिशाली जल सेना का भी संगठन किया था और लंका और मालदीव पर आक्रमण कर वहां पर अपना अधिकार स्थापित भी किया था। राजेंद्र चोल ने अपने पिता की विजय नीति को जारी रखा और इसके बाद सैनिक शक्ति बढ़ाकर राजेंद्र चोल ने विजय अभियान को आगे बढ़ाया। इसलिए इसके लिए उन्हें अनेक युद्ध को लड़ने पड़े और इस अनेक युद्धों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसमें दो युद्ध बहुत ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। इस युद्ध में उनकी सेना समुद्र तट से होकर उड़ीसा की ओर बढ़ती गई, उड़ीसा को पार कर गंगा तक पहुंच गई और उन्होंने बंगाल के शासक पर विजय प्राप्त की थी। गंगा के क्षेत्र तक प्राप्त विजय की स्मृति में राजेंद्र चोल जी ने गंगाई कोट उपाधि धारण की और गंगाई कोट चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण भी कराया। इस तरह उत्तर भारत में राजेंद्र चोल की यह विजय वैसी ही थी जैसे उत्तर भारत के प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त की थी। उन्होंने दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया था। राजेंद्र चोल के दूसरे विषय अभियान से भारत का प्रभाव समुद्र पार देशों पर स्थापित हुआ। वह बहुत दूरदर्शी शासक थे। उनके समय में भारत का पश्चिमी और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार बहुत बढ़ गया था और भारत से पश्चिमी एशिया को वस्त्र, मसाले, बहुमूल्य रत्न ऐसे अनेक आदि वस्तुएं जो भेजी जाती थी। दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों से भारतीय व्यापारी लंबे समय से व्यापार करते आ रहे थे। यह व्यापार दक्षिण चीन तक फैल गया था। जहाज़ों द्वारा भारत की वस्तुएं चीन भेजी जाती थी। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों से जहाज़ों द्वारा सामग्री भारत आती थी। इस प्रकार भारतीय जहाज़ों को मलक्का की जल संधि से होकर गुजरना पड़ता था। उस समय इस पर श्री विजय का अधिकार था। मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप इसी राज्य में सम्मिलित थे। श्री विजय के व्यापारी भारतीय जहाज़ों से मार्ग में कठिनाई उत्पन्न करने लगे। भारतीय व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए राजेंद्र चोल से प्रार्थना की। उन्होंने विशाल सेना भेजी जिसमें श्री विजय पर विजय प्राप्त की। इसके बाद अब भारतीय व्यापारी उस मार्ग से सुरक्षा पूर्वक व्यापार करने लगे और देश विदेश से साथ साथ व्यापार के प्रसार से भारत को बहुत भी लाभ होता था। जिस प्रकार चोल साम्राज्य की आय में भी बहुत वृद्धि हुई। इस प्रकार दक्षिण भारत में चोल राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा और महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्मा, मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा आदि जैसे स्थानों को अपने अधीन कर लिया। वह महान साम्राज्य निर्माता तो थे ही, इसके साथ ही साथ वह कुशल शासक भी थे। उन्होंने राज्य की शासन व्यवस्था का उत्तम प्रबंध भी किया था और वह मंत्री परिषद के अधिकारियों की सहायता से विशाल चोल साम्राज्य का शासन करने लगे। सुविधा के लिए शासन को कई विभागों से संगठित किया गया था और प्रत्येक विभाग में कई स्तर के अधिकारी होते थे। इस तरह साथियों साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और ये प्रांत मंडलम कहलाने लगे। प्रत्येक मंडलम कई वालांडुओं में बट गया था।
प्रत्येक वलांडू में निश्चित संख्या में गांव होते थे। चोल शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में गांव का संगठन किया गया था और इस प्रकार ग्राम सभा स्वास्थायी संस्थाएं भी थी जो गांव के शासन के विभिन्न अंगों के कार्य की देखभाल करती थी। 11वीं शताब्दी में ग्राम पंचायत की कार्यकुशलता का उदाहरण है। आज भी हम ग्राम सदस्यों के लिए आदर्श है। इस प्रकार ग्राम सभा की स्वास्थायी संस्थाएं भी थी जो गांव के शासन के विभिन्न अंगों के कार्य की देखरेख करती थी। 11वीं शताब्दी में ग्राम पंचायत की कार्यकुशलता का उदाहरण आज भी ग्राम सभाओं को एक आदर्श के रूप में देखने को मिलता है। राजेंद्र चोल ने कृषि की भी उन्नति की और उन्होंने कृषि क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने भूमि का सावधानी सर्वेक्षण कराया और उसे 2 भागों में बांटा गया। इस प्रकार राजेंद्र चोल जी ने कृषि क्षेत्र में भी महान उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया था। भूमि का सावधानी से सर्वेक्षण कराकर उसे 2 भागों में बांट दिया था। एक भाग था कर योग्य और दूसरा था कर के लिए अयोग्य था। इस तरह उर्वरता और पैदा की जाने वाली फसलों के आधार पर कर निर्धारण किया गया। इस प्रकार तालाबों से सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गई। इससे कृषि का उत्पादन भी बढ़ा और किसानों की दशा और दिशा में सुधार भी हुआ। ऐसे महान थे राजेंद्र चोल। तो ये थी महान राजेंद्र चोल की महान शासन व्यवस्था। अगर आपको इनकी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।